हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं और कथन आधारित हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और केवल बच्चों मैं आपको फिर से वही रिपीट करूंगा कि आप अगर कथन को अच्छी तरीके से समझ गए तो आपको युगपत समीकरण बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जो हमने पिछली क्लासों में अध्ययन किया है तो उसमें क्या था कि हमको युगपत समीकरण चर राशियों के दिए होते थे तो हम उनको डायरेक्ट हल करके उन चर राशियों अज्ञात राशियों के मान ज्ञात कर लेते थे। लेकिन जो हमारी उसके आगे की जो एक्सरसाइजें मिली हैं वो कथन आधारित थी। चीज़ें मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कथन आधारित अगर आप कथन को भली भांति समझ गए तो आप समीकरण बना पाएंगे, और अगर आप समीकरण बना लिए तो आपको फिर वैसे ही विलोपन विधि के माध्यम से हल कर देना है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाएगा कि आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें या विलोपन विधि से हल करें। आपको केवल हल करके मान बताने हैं। तो इसी कड़ी में प्यारे बच्चों हमारी 3G एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी थी और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए भी थे, और कुछ क्वेश्चन कराने से पूर्व मैंने कुछ फार्मूले लिखवा दिए थे। तो अगर आप उन क्वेश्चन को ना कर पाए हों फार्मूले के बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मुझसे उनका सल्यूशन नेक्स्ट क्लास में प्राप्त कर सकते हैं। तब तक हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, और संभवतः आज यही प्रयास रहेगा कि आज आपका ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का समापन हो जाए, जिससे कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों मैं आपको पहले कथन सुना देता हूं। क्या दिया है? कुछ धन किसानों के बीच बराबर बांटा जाना है। कुछ धन, ठीक है। यदि दो किसान कम होते हैं तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते हैं। तो किन के मध्य बात हो रही है? रुपए यानी धन और किसान, दो के मध्य बात हुई। तो हमारा दिमाग कहाँ पहुँचना चाहिए एक बार कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की, अभी तो हम उस एक्सरसाइज का अध्ययन ही कर रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों अगर ये डायरेक्ट हमको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल जाए क्वेश्चन, तो हम कैसे जानेंगे कि ये युग्म समीकरण का ही क्वेश्चन है? तो दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो स्थानों का था कहने का मतलब किन्हीं भी दो के मध्य बात कहेगा। ठीक है, तो हम पढ़ते भी जाएंगे और जो मानना होगा मानते भी जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले मानेंगे माना कुल धन बराबर x रुपये मान लिया जाए। ठीक है, और कुल किसान इनको y मान लिया जाए। अब प्रश्नानुसार प्यारे बच्चों, और फर्स्ट कंडीशन है यानी पहली स्थिति है। क्या है पहली स्थिति? कह रहा है यदि दो किसान कम होते, तो किसान हैं कितने? y। मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर डायरेक्ट जब समझा दूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा कि क्या स्थिति बनेगी। दो किसान कम होते हैं तो किसान हैं कितने? y, दो कम हुए तो दो किसान इसमें हम घटा दिए। तो कह रहा प्रत्येक को रुपए 50 अधिक मिलते। प्रत्येक को प्यारे बच्चों अगर कहा जाए 100 रुपये को 50 व्यक्तियों के मध्य बराबर बराबर बांटना है तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? तो आप क्या करेंगे? रुपए को संख्या से डिवाइड कराएंगे। तो 50 है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी प्रत्येक को 2 रुपये मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ भी बता रहा है कि यदि दो किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते। प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते। तो प्यारे बच्चों अगर हमारा कुल धन x है तो संख्या से डिवाइड कराएंगे। संख्या से हम डिवाइड करेंगे ना। यदि दो किसान कम हुए तो हमारा टोटल कितना, यानी प्रत्येक को कह रहा है ना। तो यदि दो किसान कम होते, किसान की संख्या y है तो दो कम हुए, कुल धन कितना है x। तो कह रहा है यदि दो किसान कम होते तो प्रत्येक को,
अब प्रत्येक क्या हुआ कि हमारा कुल धन तो x है और किसान कितने हैं y। प्रत्येक कुल धन बटे संख्या, रुपए में है तो रुपए लिख दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। कुल धन बटे संख्या को ही प्रत्येक कहेंगे। तो यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक कितना है, पहले कितना था प्रत्येक में, तो धन बटे संख्या को 50 रुपये अधिक मिलते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे हम लिख देंगे, x/y-2 इक्वल x/y + 50। अब इसको हम इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन बनाएंगे तो क्या करेंगे इसमें प्यारे बच्चों, हम इसमें एक साथ 2 काम करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे और तिर्यक गुणा भी कर लें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो इधर y एलसीएम होगा तो कितना बनेगा, x + 50 y या एक स्टेप बढ़ा के ही लिख लें, x/y-2 तिर्यक गुणा करें। इसका इसमें गुणा करेंगे तो xy, y से पहले प्रत्येक में गुणा करेंगे तो xy, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, ये y का y से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50y²। अब 2 से कराएंगे गुणा, तो एक काम ये ना करें प्यारे बच्चों, गुणा ना कराएं अभी एक हमारा दूसरा भी है कथन इसी में स्थिति, तो उसमें देखते हैं अगर कोई भी मान ऐसा प्राप्त हो जाए कि, क्योंकि चीज़ों को मुश्किल नहीं हमको आसान बनाना है, क्या पता दोनों में कुछ समानता मिल जाए, ठीक है। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। सेकंड स्थिति में क्या कह रहा है, यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती, यहाँ 2 कम थे तो इस बार 2 अधिक कर दो, तो प्रत्येक किसान को, प्रत्येक का मतलब कुल धन बटे किसान की संख्या, प्रत्येक को 30 रुपये कम मिलते हैं तो इस बार घटा देंगे 30 रुपये कम, इतना मिला प्यारे बच्चों। अब हमसे कह रहा है कि कुल धनराशि और किसानों की संख्या यानी x और y के मान याद करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं कि x/y यहाँ भी है, x/y यहाँ भी है, तो इसको इक्वेशन सेकंड ना मान के यहाँ से x/y का मान निकाल लें, अथवा x/y बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो x/y+2 + 30 समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर अब इधर मैं सल्यूशन कर रहा हूँ, आप नीचे जस्ट डाउन करेंगे, कितना हो जाएगा, x/y-2 इक्वल x/y की जगह वैल्यू रखेंगे x/y+2 + 30। देखो इस x/y की जगह ये पूरा मान रख देना है और प्लस कितना है 50, प्लस हो गया 50। अब क्या होगा x/y-2, ये प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, बराबर 50 और 30 80 हो गया। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ऊपर x कॉमन मिला, अंदर क्या बचेगा 1/y-2 माइनस का 1/y+2 इक्वल 80। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, इन्हीं दोनों का आपस में गुणा, इसका इधर गुणा y+2 -1 से गुणा करेंगे तो प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का इक्वल 80। ये -y+y कैंसिल, 2 और 2 4, गुणा में है 4 से डायरेक्ट डिवाइड कर दूँ, चलिए एक स्टेप बढ़ा लो, 2 और 2 4 4x बटे a+b a-b क्या होता है, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा 80। ये गुणा में है भाग में जाएगा तो 20 हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू आई x/y² माइनस का 4 इक्वल 20, इतना मान आ गया प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे यहाँ से हम, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकालो, यहाँ से
x बराबर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू 20। इसको रख दो समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पे कर रहा हूँ। चीज़ों को आप समझते हुए चलिए, बस आपको सल्यूशन सही से कर लेना है और बाकी सब वही है। आपको कथन बनाना आ गया, समीकरण बन गए, अब समीकरण केवल हल करना है। इस x का मान यहाँ पे रखें तो हमको फ़ायदा मिलेगा प्यारे बच्चों, y के रूप में हो जाएगा सब। तो y जहाँ मिला तो x बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो x की जगह वैल्यू रखें, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 20 और बटे यहाँ है y माइनस 2। देखो x की जगह ये मान रखा हमने, बटे कितना है y माइनस 2 बराबर x का मान वही है वाई स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 20 और बटे है y और प्लस 50। अब देखो प्यारे बच्चों, ज़रूरत पड़ने पर हमने y माइनस 2 वाई प्लस 2 को हमने ये लिखा था a प्लस बी ए माइनस बी से, तो हम डायरेक्ट कर लें। ये y माइनस 2 वाई प्लस 2 ही तो है, तो y माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो y प्लस 2 बचेगा। अथवा लगा दिए, क्योंकि ये चीज़ आप समझ गए हैं इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखो y माइनस 2 वाई प्लस 2 को ही तो ये लिखा है, तो जब ये चीज़ लिखेंगे तो y माइनस 2 वाई माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो y प्लस 2 बचेगा प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस 2 इंटू 20 और इधर हमारा ये बचेगा, यहाँ पे हम गुणा करा लें तो कितना हो जाएगा 20 वाई स्क्वायर माइनस 20 का 4 में गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, प्लस का इसके नीचे एक मान के 50 वाई हो जाएगा और बटे वाई हो जाएगा, इतना बचेगा। इस y का इधर गुणा करें तो एक साथ दो काम, y का y में गुणा वाई स्क्वायर और 20 से भी गुणा करेंगे तो 20 वाई स्क्वायर प्लस 20 दूना 40 वाई हो जाएगा। उधर कितना बचा 20 वाई स्क्वायर माइनस का 80 प्लस का 50 वाई। दोनों पक्षों में समान पद समान चिन्ह के साथ कैंसिल होते हैं। 40 वाई को उधर भेजेंगे, 50 में घटेगा 10 वाई बचेगा, इधर क्या बचा 80, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल तो y बराबर 8। प्यारे बच्चों y का मान 8 आया है, यानी y किसको माना है किसान को, तो कुल किसान यहाँ लिखेंगे, अतः कुल किसान बराबर 8, कुल किसान 8। अब हमको निकालना है प्यारे बच्चों धन x का मान, तो इस y का मान चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो x निकल आएगा। तो x बराबर y बराबर 8 समीकरण 1 में ही रख दो, आप नीचे नोट डाउन करके आएंगे, रखने पर रख दो। x की जगह x पड़ा रहेगा, y की जगह 8 माइनस 2, x पड़ा रहेगा, y की जगह 8 प्लस का 50 कितना होगा 1 मानेंगे, एक साथ दो काम, यहाँ पे पहले एलसीएम लिया 8 तो कितना हो जाएगा x प्लस 400। एक मिनट मैं आपको इसका सल्यूशन यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। ये ठीक ऐसे आप तो नीचे ही नोट डाउन करेंगे, पहले ये स्टेप लिखेंगे, इस स्टेप के बाद हमने ये वाला लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर ये लिखा, आपको जस्ट नीचे नोट डाउन करते जाना है। अब यहाँ एलसीएम हुआ 8 तो x प्लस 8 पंच 40 और 1 0, इधर क्या बचा x बटे 8 में 2 गया 6। अब देखो हर में कैंसिल हो रहा है, 2 3 6 2 चौके 8, अब 4 से यहाँ उड़ा तो 4x बराबर 3x प्लस का 1200 हो जाएगा। ये इधर आया x कैंसिल हुआ, 4 में 3 घट गया, 1 बचेगा ना 1200, और अतः कुल धन बराबर 1200 रुपये। अब देखो हम सही हैं कि गलत, तो एक स्थिति ले ले, कुल धन कितना था 1200 बटे
y कितना आया है 8, कह रहा है 2 कम होते किसान, तो 8 में 2 गया 6 बराबर 1200 और बट्टे y का मान 8 है और प्रत्येक को कह रहा है 50 अधिक मिलेंगे। तो देखते हैं 6 से कैंसिल किया तो 200 आया और इससे डिवाइड किया 8 के 8, 8 4 12, 8 45। तो देख रहे हैं 200 है और 50 जब योग कर देंगे तो ये भी 200 हो जाएगा। इसका मतलब हम सही हैं, किसानों की संख्या 8 आएगी और कुल धन 1200 रुपये होगा, क्योंकि रुपए में था इसलिए हम रुपए मानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया। आप केवल कथन को अच्छी तरीके से समझ गए तो आपको चीज़ें बनाने में मुश्किल नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा सल्यूशन इसमें टफ ज़रूर था, तो ये नहीं कहूँगा कि टफ नहीं है, टफ ज़रूर था, लेकिन ये सब आप सीख चुके हैं तो थोड़ा सा ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया है, बाकी चीज़ें बिल्कुल वही हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों 9 नंबर जो सवाल है सेम ऐसा ही एग्जाम्पल में दिया हुआ है, अगर आपको ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेम 10 नंबर भी है, 9 10 सेम वैसा ही है। अगर एग्जाम्पल में ना होता तो मैं आपको बता देता, केवल मैं आपको 9 और 10 के लिए मैं इतना बताए दे रहा हूँ, फार्मूला लिखाए दे रहा हूँ, इसके लिए मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा। आप 2 फार्मूले लिख लीजिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये फार्मूला आप लिख लीजिए। साधारण ब्याज कहे या ब्याज कहे तो इसका फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, अब ज़रूरत पड़ने पर मूलधन कहेगा तो इसको यहाँ भेजेंगे, गुणा में है भाग में, आप समझ सकते हैं। इसी से अन्य फार्मूले बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ 11 नंबर, इसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, मीना एक लड़की है, इसके पास 2000 रुपये ये बैंक गई निकालने। उसने खजांची यानी कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। देखो 2000 रुपये की ज़रूरत थी, वो बैंक गई, खजांची यानी कैशियर ने उसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कुल 25 दिए कि अब ये 2000 हो गए। लेकिन अब आपको ज्ञात करना है कि 50 के कितने नोट थे, 100 के कितने नोट थे कि उनका योग 2000 रुपये हो जाए। तो हम यही मानेंगे, पहले माना, सल्यूशन करेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। देखो x और y का योग ही तो प्यारे बच्चों 2000 है। अगर 50 रुपये के x नोट हैं, 100 रुपये के y नोट हैं, तो इनका योग मिलाकर ही तो हमारा कुल हुआ 2000 रुपये। यही तो कह रहा है ना। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन है, प्रथम स्थिति। तो पहली स्थिति देखो क्या हो जाएगी, कह रहा 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट कितने होंगे, और कह रहा है कि कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। यानी 50 रुपये के x नोट हैं, 100 रुपये के y नोट हैं, 50 रुपये के x नोट हैं और 100 रुपये के y नोट हैं। तो इनका योग अगर 50 रुपये के x नोट हैं और 100 रुपये के
वाई नोट हैं तो इनका योग कितना है? 25। इनका योग ही तो 25 है, क्योंकि कह रहा है ना कि 50 रुपये 100 रुपये के नोटों का कुल नोट कितने हैं? 25। अब क्या है कि 2000 रुपये लेने थे उसको, तो द्वितीय स्थिति क्या बनेगी इसकी? सेकंड स्थिति 2000 बनाने हैं, ये हमारा इक्वेशन सेकंड होगा। तो 50 रुपये के एक्स नोट, 100 रुपये के वाई नोट, ऐसा तो ही बनेगा ये। प्यारे बच्चों फिर से समझिए, देखो ये नोट की बात कह रहा है, ये रुपयों की बात कह रहा है, तो नोट तो हमने एक्स और वाई ही माने। तो अगर 50 रुपये के एक्स नोट 100 रुपये के वाई नोट, तो दोनों का योग ही तो कुल नोटों के बराबर होगा। अगर 50 रुपये के हमने कहा थोड़ी देर के लिए 10 नोट हैं, 100 रुपये के 15 नोट हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 10 + 15 बराबर ही 25 तो लिखेंगे। तो वैसा ही 50 के एक्स नोट 100 के वाई नोट, तो दोनों का योग कुल नोटों, यानी नोटों का योग बराबर कुल नोट। ठीक है, लेकिन अगर रुपयों की बात आएगी तो अगर कहा जाएगा कि 50 रुपये के एक्स नोट हैं तो 50 का एक्स से गुणा करेंगे, 100 रुपये के वाई नोट हैं तो 100 का वाई से गुणा करेंगे, तो इनका योग आ गया 2000। अब प्यारे बच्चों इसको इक्वेशन अभी ना माने, क्यों? क्योंकि इसको हम अभी सरल कर सकते हैं। 50 से डिवाइड कर दें, 50 एकम 50, 50 दूना 100, और 50 से एक जीरो कैंसिल हुआ, एक जीरो से एक जीरो, और 5 चौको 20 जीरो, इसको माने। अब इन दोनों को क्या हम हल नहीं कर पाएंगे? इन दोनों को आप हल कर लेना। ठीक है, क्या करेंगे? डायरेक्ट घटा के लिखेंगे। क्यों? x के गुणांक बराबर है, कट जाएगा, तो y का मान प्यारे बच्चों 15 आएगा और x का मान 10 ही आएगा। हल करने पर y का मान 15 आएगा और x का मान 10 आएगा, और y कितने हैं? 100, तो यानी 100 नोट, 100 रुपये के कितने नोट होंगे? 15। तो देखो 15 गुणे 100 करेंगे तो 1500 हो गया, और 10 रुपये के 50, वो 50 रुपये के 10 नोट हुए, तो 50 धामा 500, 15 5 20, ये 2000 आ जाएगा। आप इसका हल करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों 12 नंबर जो सवाल है, ये सेम सवाल जो मैंने 7 नंबर आपको कराया था वैसा ही है। उसमें भी कह रहा था नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, वही इसमें भी कह रहा है नियत व्यय प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। चीज़ें प्यारे बच्चों मुश्किल नहीं होती हैं, जब हम कथन को सही से पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो वो हमको मुश्किल में डाल देती हैं। ठीक है, 13 नंबर सॉल्यूशन है। यस, एक लड़का है, एक टेस्ट, उसने एक एग्ज़ाम दिया, 40 अंक अर्जित किए। सही उत्तर पर 3 अंक, अशुद्ध यानी गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। माइनस मार्किंग थी इसका मतलब। ठीक है, कि गलत है तो ये नहीं कि गलत हो गया तो छोड़ो, नहीं, सही से काट लेंगे। कह रहा है ना कि सही उत्तर पर 3 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। तो हम लिखेंगे माना सही अंक के लिए मान x है और गलत अंक के लिए मान y है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? पहली कंडीशन, फर्स्ट स्थिति या प्रथम स्थिति क्या कह रहा है कि उसने 40 अंक अर्जित किए, सही उत्तर पर 3 अंक। तो प्यारे बच्चों सही उत्तर के लिए अगर 3 अंक हैं, अगर कह दिया जाए उसने सही उत्तर 30 प्राप्त किए, तो कितने प्रश्न सही हुए? 10। क्यों? क्योंकि एक प्रश्न के लिए उसको 3 अंक मिलते हैं, तो 3 धामा 30 किया। तो सही अंक के लिए मान, या इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि सही प्रश्न कितने थे,
तो आप कह सकते हैं सही अंक के लिए प्रश्न x है और गलत अंक के लिए प्रश्न y है। तो सही एक प्रश्न के लिए 3 अंक है तो x प्रश्नों के लिए 3x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। अब जो गलत अंक है तो कटौती की गई तो माइनस करेंगे, कितना अंक काटा गया है 1 अंक, तो 1 का इसमें गुणा कराएंगे तो y हो जाएगा। सही में गलत जब हट जाएगा तो हमको हमारे अंक प्राप्त होंगे, तो वो अंक कितने थे 40। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड स्थिति क्या है प्यारे बच्चों? सेकंड स्थिति कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तो सही उत्तर के लिए x है तो 4 अंक मिलते हैं तो 4x हो गया, और गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो इस बार इसमें 2 से गुणा, कट रहा है तो घटाएंगे और तब इसको 50 अंक मिलते हैं। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे? अथवा क्यों 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 लिखते नहीं, 2 से डिवाइड किया 25, इक्वेशन सेकंड माना। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों 2 से डिवाइड करने पर ये हमारे गुणांक बराबर हो गए y और y, तो अब घटाएंगे तो माइनस वाला प्लस कट जाएगा डायरेक्ट, तो x का मान हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। जब x मिल जाएगा तो y हो जाएगा। x किसको माना? सही अंक के लिए, तो लिख देंगे अतः सही अंकों के लिए प्रश्नों की संख्या या सही प्रश्न बराबर और गलत प्रश्न बराबर। ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन और हैं, 14, 15 और 16, और इसमें अब चाल और दूरी पर डिपेंड हो। 15 नंबर जो हो कार्य से संबंधित है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ 14 नंबर। ठीक है, चौदह नंबर है प्यारे बच्चों। कह रहा है एक राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब यही रोड, ठीक है, 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मान लिया A स्थान है, ये B स्थान है, इनके मध्य की ये जो दूरी है ये 100 किलोमीटर है। मैंने km लिख दिया है, भ्रमित मत होना है, किलोमीटर ही है। A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार यहाँ से x मान लो और एक कार यहाँ से y कार है, इसका नाम दे दिया। A और B कार भी दे सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं है। चलना आरंभ करती, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, भिन्न भिन्न चाल, देखो समान चाल नहीं कह रहा है, फायदा ही हुआ। x चाल इसकी मान लेंगे, y चाल इसकी मान लेंगे, क्योंकि समान चाल नहीं कह रहा है, भिन्न भिन्न कह रहा है। तो इसकी चाल हम किलोमीटर है तो x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे, इसकी y किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे, ये चाल मान लीजिए। ठीक है, एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, यदि वह एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। अब आप बताएं हमको, जैसे आप ओवरटेक का नाम सुने होंगे, कार जरूर कह रहा है, मानते हैं कि किसी के पास कार नहीं भी हो सकती, लेकिन बाइक तो आज के युग में सभी के पास उपलब्ध होगी, और नहीं भी उपलब्ध होगी तो आप कभी ना कभी बैठे होंगे या चलाए होंगे। तो कभी कभी होता है क्या है, हम अपने दोस्त के साथ जा रहे होते हैं तो हमारा दोस्त पीछे से क्या बोलता है, अरे इसको क्रॉस करना है, इससे आगे चलो, ओवरटेक करना है। तो मैं आपको एग्जांपल थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगर आगे वाली जो हमारी गाड़ी है वो 60 की स्पीड से चल रही है, अगर हमको उसको ओवरटेक क्रॉस करना है तो हमको अपनी गति को बढ़ाना होगा। तो अगर हम बढ़ा लिए, 80 कर लिए, बाई चांस मैं ऐसे बता रहा हूँ, 80 कर लिए, तो आप उसको कितने से क्रॉस किए? 60 तो लेवल में हो जाएगा। अगर 60 वो भी चल रहा है, 60 हम भी अगर चलें तो बराबर ही हो जाएंगे। तो हम 20 की स्पीड से उसको क्रॉस किए, क्योंकि 60 उसकी थी, 80 हमारी, तो हम केवल 20 जो हमारी स्पीड थी उसी से हमने उसको ओवरटेक किया। और अगर यही हो, उधर से वो आ रहा है, इधर से हम भी जा रहे हैं,
तब क्या होगा, दोनों का योग कर लेंगे, क्योंकि वो भी हमको ओवरटेक कर गया, मैं भी उसको ओवरटेक कर गया विपरीत दिशा में। तो एक फार्मूला यहाँ लिखें नोट के रूप में, जब कार या ट्रेन या बस कुछ भी हो, ठीक है, समान दिशा में गति करें तो उनकी चालें यहाँ पे लिख देंगे, जब कार ट्रेन बस समान दिशा में गति करें, ठीक है, तो उनकी चालें घटाएंगे, जबकि जब वे विपरीत दिशा में गति करें तो उनकी चालों का योग करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है, अगर समान दिशा में चल रहे हैं दोनों, कहने का मतलब इधर ही दोनों चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनकी चालों को आपस में घटाएंगे, और अगर एक इधर एक उधर या एक उधर जा रहा है तो वो भी इधर, यानी एक दूसरे के अपोजिट आमने सामने से आए तो उनकी चालों का योग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे ही हमारे युगपत समीकरण बन जाएंगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं, कह रहा है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल, तो हमने चाल अलग अलग मान ली, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले माना चाल x किलोमीटर पर घंटा कामा y किलोमीटर पर घंटा है। ठीक, ये पहले यहाँ पे लिख दें माना पहली कामा दूसरी कार की चाल क्रमशः, ये कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, क्रम से हो जाएगा। तो जब भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, यानी उनको कुल समय लगता है 5 घंटे, और यदि एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात ही मिल जाती है, यानी समय की बात हो रही है। ठीक है, समय की बात हो रही है। तो समान दिशा, प्रश्नानुसार समान दिशा के लिए चाल क्या हो जाएगी, दोनों का समान दिशा है ना, तो क्या हो जाएगी, घटा देंगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा। ठीक, और विपरीत दिशा के लिए चाल घटाते हैं कि योग करते हैं, जोड़ते हैं, लिखा है। ठीक, इतना हो जाएगा। अब एक फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हमको 100 किलोमीटर दिया हुआ है और समय की बात कही गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी पहली स्थिति, फर्स्ट स्थिति, जब वो समान दिशा में चलते हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय कितना है 5 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 20, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, सेकेंड स्थिति, यदि वे विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलते हैं, तो चाल बराबर दूरी वही है, समय 1 घंटा लगा, क्योंकि विपरीत, यहीं से आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि समय कम लगा, इसका मतलब
जल्दी पहुँचे तो दोनों का योग हुआ विपरीत दिशा में। टाइम ज़्यादा लगा 5 घंटे, इसका मतलब दोनों की स्पीड कम हुई थी। तो x + y = 100 इक्वेशन सेकेंड। प्यारे बच्चों, अब क्या इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड का हल आप नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। मैंने आपको बताया है कि चीज़ें मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप समझ गए तो आप वो मुश्किल उस मंजिल को तोड़ देंगे। ठीक है, आपने पहले क्या कहा? हाँ, नया आपको ये मिल रहा है कि हर जो अब एक क्वेश्चन आ रहा है वो एक नया मिल रहा है। अभी तक क्या था? वैसे ही थे, केवल संख्यात्मक मान हमारे परिवर्तित हो जाते थे तो हम आसानी से उनको हल कर लेते थे। अब कथन आए हैं तो एक कथन दूसरा है तो दूसरा कथन और किसी पे डिपेंड हो रहा है, सेम उसी से रिलेटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वैसे अगर आप एक टॉपिक समझ गए उससे रिलेटेड तो उससे जुड़ी हुई कोई भी या अनंत तक कुछ भी उनके क्वेश्चन बना दिए जाए, अगर कॉन्सेप्ट आपको आ गया होगा तो उसको आप आसानी से कर लेंगे। तो वैसा ही समझ गए कि जब हमको ये अनुभव कर लिए कि ये ऐसा होता है, समान दिशा में चालें घटेंगी, और देखो चालें घटती हैं जब तो ज़्यादा वाले में कम ही को तो घटाते हैं। अब यहाँ मत आप सोचना कि इसमें कम ज़्यादा कौन है, तो हमने मान क्या लिया कि x को ही ज़्यादा कर लिया है, तो x को एक बार घटा दिया है तो घटाने में पहले लिख दिया है, y को छोटा माना है, और जब योग करते हैं तो ऐसी कोई स्थिति ही नहीं उत्पन्न होती। ये आपके लिए नया है, ब्याज के हमने फार्मूला, लेकिन चीज़ें तो वही हैं। जो नया है मैं आपको उसको बता देता हूँ, और जो करना है अब ये आपको करना है। जहाँ समीकरण बने उसके बाद आपको करना है। बस केवल अंतर क्या था? केवल आप ये जानते थे चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन समान दिशा के लिए उनको घटा देते हैं और विपरीत दिशा में योग कर लेते हैं। तो जब कह रहा है कि समान दिशा में चल रहे हैं तो चाल घटेगी, और दूरी कितनी है? 100, और समय लगता है 5 घंटे, 5 से डिवाइड हो गया। जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो चालें योग होंगी, तो योग किया, दूरी वही है, ठीक, और इस बार समय 1 घंटा लगा। इन दोनों को आप हल कर लेंगे प्यारे बच्चों तो आपका x y मिल जाएगा। x क्या थी? पहले कार की चाल, और y कितनी थी? दूसरे कार की चाल।